Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student and viewer, I am Mohammad Khalid, SST Biochemistry. Today we are going to start the last topic of class 9th first chapter, which is cellular ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर का मतलब होता है सेल, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है यूनाइट टुगेदर या ऑर्गेनाइज टुगेदर। तो इसका क्या मतलब है कि हाउ एंड टू विच एक्सटेंट, कि कैसे और किस हद तक सेल क्या होते हैं जी, ऑर्गेनाइज होते हैं टू फॉर्म ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेलुलर एक वो हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, उसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स किस तरीके से मिलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब हम ये देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म से उसकी बॉडी के अंदर सेल की ऑर्गेनाइज होने की जो लेवल है वो क्या है, उसकी हद क्या है, वो किस एक्सटेंट तक क्या होते हैं जी, आपस में मिलकर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, या वो कैसे यूनाइट टुगेदर होते हैं। अब हम ये कैसे और किस हद तक किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हाउ एंड to which extent cells are united together to form different structure within the body of living organisms. There are 3 types of living organisms. तो पहले हमारे पास जो है वो है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाम से ही ऑर्गेनिजम्स नाम से ही जाहिर है। दूसरा हमारे पास क्या है जी, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, या ऑर्गेनिजम्स। अब जी यूनी का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब होता है हैविंग सेल, ऑर्गेनिजम्स का मतलब है ऑर्गेनिजम्स। तो व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? दोज ऑर्गेनिजम्स which are composed up of only one cell are called unicellular organisms. Those organisms which are composed up of only one cell are called unicellular organisms. ऐसे जानदार जो कि सिर्फ एक खलिए से मिलकर बनते हैं क्या कहलाते हैं जी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इसकी अगर एग्जांपल हम देखें तो यूग्लिना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जैसा कि आपने पढ़ा है कि यूनिसेलुलर का मतलब है ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। अब एक सेल जो है ये क्या करता है, उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है, इसके अंदर वो डिफरेंट लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। अब इसी एक सेल के अंदर, चूँकि ये एक वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसी एक सेल के अंदर, ठीक है, लाइफ एक्टिविटी जो होती हैं, लाइफ एक्टिविटीज़ वो यही एक सेल परफॉर्म करता है। कौन कौन सी? जैसा कि मूवमेंट, अगर ये एनिमल सेल है तो ये मूव करेगा,
तो इधर ही सेल में कहीं सोडोपोडिया, सीलिया या फ्लैजेला होंगे जो कि सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं या उनकी डेरिवेटिव्स हैं, वो क्या करेंगे जी, मूवमेंट का काम करेंगी। इसी तरह डाइजेशन का काम ये भी यही सेल करेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह या दूसरी गैसेस का पहुंचना है। इसी तरह रेस्पायरेशन, अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा और ये फिर क्या काम करेगा, ये एरोबिक रेस्पायरेशन करेगा। तो रेस्पायरेशन, मूवमेंट, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, तो ये सारे के सारे जो काम होते हैं ये एक ही सेल के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसा कि न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस सारे के साथ सेल के, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है, ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। इसी तरह अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये रेस्पायरेशन का काम करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुए वो ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। सीलिया, फ्लैजेला या जो सोडोपोडिया है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, यूग्लिना के अंदर फ्लैजेला होते हैं, वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अमीबा के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, सोडोपोडिया, वो मूवमेंट का काम करती हैं। प्लाज्मोडियम है या इस तरह जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंट जो लोकोमोटरी जो डेरिवेटिव्स होती हैं वो क्या करती हैं जी, ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसी तरह फूड वैक्यूल जो होता है वो डाइजेशन ऑफ फूड का क्या होता है, जो एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करते हैं। तो व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो एक सेल के बने होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल में हमारे पास यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है और भी बहुत सारे हैं। अब ये चूँकि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं तो जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं ज़िंदगी के लिए, जितनी भी ज़रूरी जो सरगर्मियाँ होती हैं वो इसी एक सेल के अंदर ही परफॉर्म होती हैं। सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं वो उस लाइफ एक्टिविटीज़ में डिफरेंट जो लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास है जी वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास है ये एक इंटरेस्टिंग टाइप की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक अजीबो-गरीब किस्म की जो है ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मींस इसमें सेल ऑर्गेनाइज भी होते हैं लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न है, जो मैनर है, वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से टोटली डिफरेंट है। तो सेकंड वन जो हमारे पास है वो क्या है जी, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो लफ्ज़ कॉलोनियल है ये कॉलोनी से निकला है, जहाँ पर बहुत सारे ठीक है घर हों या बहुत सारे ठीक है इस तरह होम्स वगैरह हों, उस जगह को हम कॉलोनी कहते हैं। तो कॉलोनी में क्या होता है कि इसमें मोर देन वन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, यूनाइट होते हैं, यूनाइट टुगेदर। तो उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में सिंपली मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सेल, एक से ज़्यादा सेल क्या करते हैं जी, आपस में इस तरह मिलते हैं, इस तरह इस फैशन के साथ वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं कि यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म ए क्लस्टर ऑफ सेल। उसमें क्या होता है जिसको आप कॉलोनी कहते हो कि उसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसा कि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे वॉल्वॉक्स जो होते हैं उसके जो सेल होते हैं जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। अच्छा, ये बात याद रखें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिपेंडेंटली इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है, जबकि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या सेल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं करते, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा सेल आपस में इस तरीके से मिलते हैं, इस फैशन के साथ मिलते हैं कि हमारे पास क्लस्टर ऑफ सेल्स बनता है जिसको कॉलोनी कहते हैं।
ठीक है, अब ये बात याद रखनी है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल जो होते हैं, सिमिलर सेल्स एक पार्टिकुलर, एक मखसूस तरीके से मिलते हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर बनता है, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, तो ये चीज़ें बनती हैं। जबकि कॉलोनियल के अंदर आप देखो, वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है उसके अंदर तकरीबन 60,000 सेल्स होते हैं। although they are unite together but their union is not in a particular fashion to form some structure like in multicellular organism। ठीक है, वॉल्वॉक्स के अंदर 60,500 से लेकर 60,000 यूनिसेलुलर जो सेल्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं और हमारे पास एक क्लस्टर ऑफ, एक बॉल ऑफ सेल्स बनता है जिसको हम क्या कहते हैं जी, वॉल्वॉक्स कॉलोनी कहते हैं। अब ये सेल, ठीक है, अब बात ये है कि वाई दीज सेल्स आर यूनाइट टुगेदर इन ए क्लस्टर, ये कॉलोनी क्यों बनाते हैं? तो इसकी वजह यह है कि इस कॉलोनी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। डिफरेंट जो टाइप्स के क्या होते हैं जी, सेल्स होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली खुद से माहौल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे मस्ट बी यूनाइटेड टुगेदर in a cluster like manner, not in the manner to form some structure, just like they unite together like a ball of cells like in वॉल्वॉक्स। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं जी, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, ये खुद से नहीं रह सकते। जैसा कि इसमें क्या होता है जी, बाद जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रिटिव होते हैं, न्यूट्रिटिव सेल्स। बाज़ क्या होते हैं जी, लोकोमोटरी सेल्स होते हैं, वो कॉलोनी को एक जगह से, पाउंड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। बाज़ जो होते हैं जी वो क्या होते हैं जी, रिप्रोडक्टिव होते हैं, रिप्रोडक्टिव कि मीन कॉलोनी की जो मिसिंग सेल्स हैं या जो सेल मर जाते हैं उनकी जगह ये क्या करते हैं, नए सेल क्या करते हैं जी, रिप्लेस करते हैं। तो अब ये जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपस में आर्जी तौर पे मिलते हैं और यूं कॉलोनी बनती है जिसको हम क्या कहते हैं जी, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये मतलब इसमें ऑल्दो इट कंटेन मोर देन वन सेल्स बट देयर ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट in such a manner to form some structure like in multicellular organism। हालांकि जो हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलोनी की जो तंजीम है, इसके अंदर सेल तो ज़्यादा होते हैं, आपस में मिलते भी हैं, लेकिन उनके मिलने का जो तरीका होता है वो इस तरह होता है कि वो आर्जी तौर पे मिलते हैं और हमारे पास सेल का एक ग्रुप बनता है जिसको हम कॉलोनी कहते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर में भी एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, लेकिन सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस तरीके से होती है कि हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनता है, जैसा कि सेल मिले, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, तो इस तरह की कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती मल्टी सेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में। तो वॉल्वॉक्स जो है वो इसकी क्या है जी, एग्जांपल है। इसके अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं जो कि आर्जी तौर पे मिलकर कॉलोनी बनाते हैं और कॉलोनी के अंदर हर एक जो सेल होता है वो अपनी सर्वाइवल के लिए दूसरे सेल पे डिपेंडेंट होता है। तो दे आर इंडिपेंडेंट, दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, they are dependent upon each other, that is why they unite together to form cluster and they live in cluster or colonial। such type of organization is called colonial organization। तो लास्ट में हमारा जो है वो है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर organisms। तो what are multicellular organisms? Multi mean many, cellular mean having cells और organism mean organism। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, those organism which consist of many cells या more than one cells are called multicellular organisms। तो multicellular organisms में क्या होता है, सेल जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं किस में, टिश्यू में। मतलब देखना आप, फ़र्क ये है कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में भी एक से ज़्यादा सेल हैं, लेकिन वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होते कि कोई स्ट्रक्चर बने।
देखो कॉलोनी बनती है, क्लस्टर सेल का क्लस्टर होता है, सेल की कॉलोनी होती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। जबकि हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेल इस पार्टिकुलर मैनर एक मखसूस तरीके से मिलते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसा कि टिश्यू है, टिश्यू मिले तो ऑर्गन, रिलेटेड ऑर्गन मिले तो सिस्टम, और फिर सारे के सारे सिस्टम जब कोऑपरेटिवली और कोऑर्डिनेटेडली फंक्शन करेंगे तो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा। तो एक बात याद, दो बातें याद रखनी है। पहले तो ये कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि कई सेल से बनते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, और दूसरा कि इनके अंदर सेल जो होते हैं वो एक पार्टिकुलर फैशन के साथ आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं और हमारे पास हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनती है, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। तो एक तीसरी बात जो है वो ये याद रखनी है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर चूँकि हायर लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है यानी सिस्टम लेवल होती है, तो उसमें हर एक मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अलग से सिस्टम होता है। जैसा कि अगर आप बात करें ह्यूमन्स बॉडी की तो सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है। तो यूँ हर एक जो एक्टिविटी होती है चूँकि वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, उसको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने के लिए उनके अंदर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर शूट सिस्टम है या रूट सिस्टम है। तो ये सारे के सारे जो है ये इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।